हेलो, वेलकम टू केन इंग्लिश। आज है 30 अप्रैल 2020 और मेरे सामने है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की इस वीडियो में हम रोज़ की तरह फिर से इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को हिंदी में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज पे देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडेड पीपल। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय की जो है वो मंजूरी मिल गई है। जो लोग फंसे हुए हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य में लोग फंसे हुए हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने की ट्रैवल करने की जो है गृह मंत्रालय ने इजाज़त दे दी है। नोडल अथॉरिटीज़ विल रजिस्टर सच पर्सन्स एंड फैसिलिटेट देयर ट्रैवल। जो इसके लिए जो है नोडल अधिकारियों को और अथॉरिटीज़ जो हैं उनको नोडल सेंटर बनाए गए हैं। वो रजिस्टर करेंगे ऐसे पर्सन्स को जो फंसे हुए हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट में। और फैसिलिटेट का मतलब है सुगम बनाना, यानी कि रास्ता आसान करना, यानी कि उनके ट्रैवल को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, किसी तरह से उसमें उसको संभव बनाएंगे। ये है मोर देन अ मंथ आफ्टर द कंट्री वाइड लॉकडाउन ओइंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक। अब जबकि एक महीने से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन को, कोविड-19 महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गृह मंत्रालय है इशूड गाइडलाइन निकाली है टू अलाउ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडेड माइग्रेंट वर्कर्स। जो इंटर स्टेट यानी एक राज्य के दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूर हैं, उनको अपनी जगह पर जाने के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें टूरिस्ट और तीर्थयात्री, स्टूडेंट और दूसरे बाकी लोग शामिल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेन्स एंड बसेस कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें ट्रेन और बसें भी शामिल हैं, वो नहीं चलेंगे। कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड, और जो राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो नोडल अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपॉइंट करें ऐसे फंसे हुए लोगों का रजिस्टर करने के लिए, यानी कौन कौन है, और फैसिलिटेट करें उनकी मूवमेंट को। आइए चलते हैं अब दूसरे आर्टिकल पर, जो कि ये है इंडिया रिपोर्ट 70 डेथ्स हाईएस्ट इन ए सिंगल डे। एक दिन में, एक अकेले दिन में जो है अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें रजिस्टर की गई हैं, और वो हैं 70 डेथ्स इंडिया में। इंडिया का जो डेथ टोल है वो माउंट्स टू 1008, 1008 मौतें अब तक हो चुकी हैं, और अभी 22,982 केसेस मौजूद हैं। India reported 70 COVID-19 deaths, the highest in a single day in the past 24 hours. The total death toll as of Wednesday evening had reached 1008 and propped India among 17 countries that had over 1000 deaths. तो इसमें जो आप देख रहे हैं, प्रॉप्ड इंडिया अमंग 17 कंट्रीज। प्रॉप का मतलब होता है सहारा देना, यानी कि इंडिया को जो है उनकी जो कंट्री है, 17 कंट्री, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मौतें हैं, इंडिया भी उस लिस्ट में आ खड़ा हुआ है। इन मौतों ने सहारा देकर वहाँ पर खड़ा कर दिया। द टोटल कंफर्म्ड एक्टिव केसेस वर जो है इसमें 22,982 हैं, और 7,796 ठीक हो गए हैं, 22,982 एक्टिव केसेस हैं। मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट किया है। At a conference, Health Minister Harshvardhan said that in the last 3 days, India's doubling rate was 11.3 days, although global mortality rate was around 7%। तो इसमें एक कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में इंडिया का जो डबलिंग रेट था वो 11.3 दिन था। डबलिंग रेट उसे कहते हैं जब नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने टाइम में दुगने हो जाते हैं उसे हम डबलिंग रेट कहते हैं। तो 11.3 दिन में इंडिया का जो है डबलिंग रेट है। हालांकि जो ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट है वो 7% के अराउंड है, इंडिया का सिर्फ 3% है, और 86% उनका है जिनके में जो है कोविड-19 के साथ साथ कोई और भी प्रॉब्लम थी, यानी कोमॉर्बिडिटी थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल है
ये इसी पर है कि इंडिया में 70 मौतें कल हुई हैं। आइए चलते हैं अब दूसरा आर्टिकल की तरफ। ओनली 30 लाख फाउंड NREGA वर्क इन अप्रैल। मनरेगा नाम की स्कीम के बारे में आपने सुना है। गवर्नमेंट ने स्कीम फिर से स्टार्ट की है और इसमें जो है 30 लाख के करीब जो मज़दूर हैं उन्होंने इसमें जॉब ऑप्ट की है, यानी कि चुनी है, और ये पिछले साल से 82% कम है। दिस इज़ 82% लोअर देन इन प्रीवियस ईयर। तो आप इसकी हेडलाइन की चलो इसका सबटाइटल भी देखते हैं। तो न्यू दिल्ली, ऑल्दो द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस to reopen its flagship rural jobs scheme from April 20, only 30 lakh people were provided work under the Manrega scheme in April, about 17% of the usual government data show। इस इस वाली जो पैराग्राफ है, इस वाला पैराग्राफ में हम एक तो एक्सप्लिसिट वर्ड आया है और एक फ्लैगशिप वर्ड आया है, तो इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र में जॉब की जो स्कीम है उसको फिर से चालू करने की, अप्रैल 20 से अब तक सिर्फ 30 लाख लोगों को इसके ज़रिए काम मिला है, जो गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके हिसाब से जो है वो नॉर्मल का सिर्फ 17%, यानी जितने लोगों को मिलता है सिर्फ उसका 17% लोगों को ने इस बार जो है इसके लिए आवेदन किया है। इन मिड अप्रैल के बीच में 1% ऑफ द यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हैड फाउंड एम्प्लॉयमेंट। 1% लोगों को रोजगार मिल गया था। तो इसमें एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही हो, यानी कि उसमें कोई हिडन कुछ बात नहीं है। इसका जो एंटोनिम होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट का मतलब कोई चीज़ मौजूद है पर हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते। दूसरा वर्ड इसमें यूज़ हुआ है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब है जो किसी कंपनी की या सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना या महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको हम जो है फ्लैगशिप बोलते हैं। एक वर्ड इसी से मिलता जुलता मास्टरपीस होता है। तो ये मनरेगा स्कीम के ऊपर है। इसमें एक सेंटेंस में आ रहा है, इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट फेलियर टू प्रोवाइड सफिशिएंट वर्क एट ए टाइम व्हेन द लॉस ऑफ livelihoods due to the lockdown and returning migrant workers have increased the need for work in Indian villages, there is a rising demand for compensation wages to be paid to workers instead। in the light का मतलब होता है कि प्रकाश में, जबकि सरकार नाकाम रही है सफिशेंट वर्क प्रोवाइड कराने में, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हाँ ये देखते हुए ख़ास तौर से ऐसे टाइम में जबकि रोज़ी जो आजीविका है, लिवलीहुड है, वो ख़त्म होती जा रही है लॉकडाउन की वजह से, और जो माइग्रेंट वर्कर हैं जब वो लौट रहे हैं उनकी वजह से जो डिमांड है वो इंडियन विलेजेस में बढ़ गई है। देयर इज़ ए राइजिंग डिमांड, साथ ही एक डिमांड ये भी बढ़ रही है कि एक कंपेंसेशन मजदूरी जो है, यानी कि एक कंपेंसेशन मजदूरी जो है वर्कर्स को दी जानी चाहिए। आइए चलते हैं अब हम एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ की तरफ, और ये है इंडियाज़ क्रॉसओवर स्टार इरफान खान पासिस अवे। ये एक बड़ी दुखद समाचार जो हमें कल मिला था कि इंडिया के जो एक वर्सेटाइल स्टार थे इरफान खान, वो उनकी डेथ हो गई है। पास अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मर जाना। क्रॉस ओवर का मतलब जो होता है जो व्यक्ति एक फील्ड का में ना काम करता हो बल्कि कई फील्ड में काम करता हो, उसे क्रॉस ओवर कहते हैं। आप इसको एक तरह से वर्सेटाइल का सिनोनिम भी समझ सकते हैं यहाँ पर। ए लॉस टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड थिएटर सेज पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो है सिनेमा और थिएटर की दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस है। प्रेसिडेंट कोविंद भी जो है उनको एक दुर्लभ टैलेंट की संज्ञा उन्होंने दी है। तो ये इरफान खान के बारे में एक ट्रेजिक न्यूज़ थी। आइए दूसरी हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया रिमेन्स
ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इंडिया जो है यूएस की यानी अमेरिका की जो वॉच लिस्ट है उसमें प्राथमिकता के साथ मौजूद है। एक है नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेजेस। नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है माइनॉरिटी कॉलेज पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। इट डजेंट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं करता है। आप इसमें वर्ड नोट कर लीजिए, वायोलेट। वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या आप इसका सिनोनिम मुझे बता सकते हैं? FLOUT ये एक वर्ड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताइए, इसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका बताइए। अब चलते हैं हम इसकी एडिटोरियल पेज की तरफ, उसको ब्रीफली कवर करते हैं। स्ट्रेटजिक शिफ्ट हमने पिछले आर्टिकल में कवर कर लिया है। अब बाकी बचे 3 आर्टिकल्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें एक आर्टिकल है अफ़गान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम। अफ़गान पीस यानी अफ़गानिस्तान में जो शांति की बात चल रही है, तो उसमें इंडिया के लिए क्या संभावना है। एल्बो रूम का मतलब है जगह मौजूद हो जहाँ पर कोई हिल डुल सकता हो अच्छे से, कि मतलब स्पेस है चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए। तो ये जो है हमें बताता है कि अफ़गान में शांति होना, अफ़गानिस्तान में शांति होना जो है इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया के लिए एल्बो रूम का काम करेगा कि इंडिया के पड़ोस में जो देश हैं, जब हमारे उनसे उनमें शांति होगी और हमारे अच्छे संबंध होंगे उनसे, तो हम उनके साथ जो है मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे एक बंदा बैठा है वो रिलैक्स हो रहा है या चल फिर रहा है, वहाँ पर रूम मौजूद है। तो एल्बो रूम का मतलब होता है कि कार्य करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मौजूद है। तो एल्बो रूम को आप स्पेस से रिप्लेस कर सकते हैं। दो साइडलाइन फ्रॉम रीजनल डिस्कशंस ऑन अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान पर इंडिया जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया है, पर इंडिया मस्ट स्टिल परस्यू द एम्पल चांसेस इन सीकिंग पीस। पर इंडिया को चाहे जो हो फिर भी जो है जो भी चांसेस, काफ़ी चांसेस मौजूद हैं वहाँ पर शांति तलाशने की, शांति लाने के, उनको जो है उनको किसी तरह लाने की कोशिश में लगे रहना है, परस्यू करना है। एक एडिटोरियल का आर्टिकल है प्रेसिडेंट अंडर प्रोब। ये जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की के बारे में है, जो बोल्सोनारो फेसिस ए पॉलिटिकल सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है गतिरोध, वहाँ पर कोई राजनीतिक गतिरोध चल रहा है ब्राज़ील इस और इसी दौरान ब्राज़ील जो है वो इकोनॉमिक यानी आर्थिक और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। अब हम चलते हैं जो लास्ट आर्टिकल है इस पेज पर, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रम्प द पोस्ट मॉडर्निस्ट। ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके के बारे में ये एक लेख है और उनको पोस्ट मॉडर्निस्ट बताया गया है। इसमें जो राइटर है वो कह रहा है कि इसको मैं आपको इसकी 2 लाइन बता देता हूँ। COVID-19 हैज़ brokered ideal conditions for a straight fight between scientists and postmodernists. So far, the two have been shadow having under हाइपोथेटिकल कंडीशंस। तो इसमें जो इसके राइटर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने बताया है कि जो साइंटिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट, उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया कि 2 तरह के लोग हैं, एक साइंटिस्ट हैं और एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो विचारधारा है ट्रम्प उसको फॉलो करते हैं, इसी के बारे में आर्टिकल है। मैं अपनी वीडियोस में आर्टिकल डिटेल में कवर करता रहूँगा, पर आपके साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ट्रांसलेशन ख़ास तौर से मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेशन में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।